हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी आप लोग बता दें, तेजस्वी यादव ने रच दिया इतिहास। पहली बार जो है यहाँ पर लोगों में इतनी उत्सुकता देखने को मिली कि तीसरे चरण में भी सबसे आगे रहे तेजस्वी यादव। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर अपना बड़ा हमला। कहा पिछले 15 सालों में पीएम मोदी और नीतीश ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जी हाँ, महागठबंधन की सरकार आने वाली है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जो बिडेन का ट्रंप पर बड़ा हमला। कहा व्हाइट हाउस से धक्के मारकर निकालेंगे ट्रंप को बाहर। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आरजेडी के नेता, जी हाँ आप लोग बताते हैं, बिट्टू सिंह के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो अब आप सोच लीजिए कि कितनी दहशत बैठी हुई है लोगों में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ कश्मीर में सभी दलों ने किया ऐलान, वहां पर लड़ा जाएगा चुनाव। दफ्तर आप लोग बता दें, मिलकर लड़ेंगे अब सब लोग चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला एक पार्टी बनकर जो है यहाँ अब चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पूर्णिया में आरजेडी के नेताओं ने की फायरिंग। जी है, दरअसल कई जगहों पर की जा रही थी वोटिंग को लेकर धांधली, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, संजय रावत का बड़ा हमला। जी हाँ, कहा पूरे दिल और पूरी इज्जत के साथ विदा करेंगे नीतीश कुमार को, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ डोनाल्ड ट्रंप की हार तय। दरअसल आप लोग बता दें 220 सीटों पर ही सिमट कर रहेगा डोनाल्ड ट्रंप, जबकि 267 सीटों पर जो है आप लोग बता दें बाइडेन का नाम शामिल होगा। जी हाँ, बहुत ही जो है बड़ी जीत सामने आ रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। मोदी भक्तों का कोई हवन काम नहीं आया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें, एक के बाद एक मोदी सरकार कर रही लोगों पर अत्याचार। जी हाँ, आप लोग बता दें किसानों का बड़ा हमला। कहा 5 और 6 की जो बात थी आप लोग बता दें वो आगे टलकर अब किसानों ने बड़ा हमला बोला। कहा पूरी तरीके से मोदी सरकार को खत्म कर देंगे। जी हाँ, वापिस उन्हीं के गढ़ भेजा जाएगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी के लिए बुरी लैंग्वेज का आप लोगों को बता दें यूज़ किया गया। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी को कहा गया कि यहाँ पर चारा चरने आए थे असदुद्दीन साहब, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ का हुआ है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग को बता दें, एक दिन के लिए पैरवी पर छोड़ दिया गया राम रहीम बाबा को। अब आप सोच लिए किस तरीके से बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मतलब दरअसल आप लोग बताते हैं हरियाणा में राम रहीम बाबा को उनकी मां की तबीयत खराब थी, इसलिए एक दिन की पैरवी पर छोड़ा गया था। ये वही राम रहीम बाबा है जिनके ऊपर कई हत्याओं के और कई आप समझ सकते हैं रेपों के जो केस चल रहे थे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को पता है सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही, जी हाँ मोदी और नीतीश के उड़ गए होश जब देखा कि तेजस्वी यादव किस तरीके से आंधी आई है। आप लोगों को बता दें तीसरे चरण की कल वोटिंग थी। अब ऐसे में लगभग पूरी वोटिंग जो है हो चुकी है। ऐसे में आप लोग बता दें बुरी तरीके से झटका लगा है बीजेपी और एनडीए को। जी हाँ, हर तरीके से हर जगह से पूरी तरीके से सिमट गई है बीजेपी की सरकार। आप लोगों को बता दें तेजस्वी यादव, आरजेडी ने हर जगह अपने लोग छोड़े हुए थे, हर जगह कब्जा करा हुआ था। कब्जे का मतलब हर जगह नजर रखी हुई थी कि कहीं कोई वोटिंग की धांधली नहीं करने देंगे, ना ही खुद करेंगे ना होने देंगे। ऐसे में आप लोग बता दें नीतीश और मोदी के होश उड़ गए। कल तेजस्वी यादव का एक ऐसा तेज देखने को मिला है कि बिहार की जनता में जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर लहर देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो यहाँ पर उन्नति होना चाहिए। पिछले 15 साल में जो बिहार की भी पड़ी थी वो कहीं ना कहीं महागठबंधन आने से आगे बढ़ेगी और रोजगार आएगा। आज देश का युवा काफी ज्यादा नौकरी के लिए तरस रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पहले ही चरण में 10 लाख नौकरियां, जी हाँ राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान, मोदी और नीतीश के उड़े होश। चलिए खैर बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर।
आप लोग बताते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते हैं आरजेडी के नेता बिट्टू सिंह के भाई की गोली मारकर कर दिया गई है हत्या। आप लोग बताते हैं दरअसल यहाँ पर बिट्टू सिंह जो कि आरजेडी के नेता हैं, उनके भाई की कल किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कि अब इतनी दहशत बैठ चुकी है लोगों में कि इस तरीके के क्राइम हो रहा है। जी हाँ, आरजेडी से बौखलाई बीजेपी और भी अन्य दल, उन लोगों को लग रहा है डर कि कहीं तेजस्वी यादव लालू के लाल ना बना ले, अब की बार ना बन जाए सीएम। जी ऐसे महागठबंधन की सरकार आने वाली है तो इस तरीके के भी कांड हो रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि बिट्टू सिंह के भाई की किसने की होगी हत्या गोली मारकर। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला संग अब लड़ा जाएगा चुनाव। दरअसल आप लोगों को बता दें कश्मीर में सभी दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जम्मू और कश्मीर की हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेकार है, इतने ज़्यादा बेकार है कि जिसकी कोई हालत नहीं। आप लोग बता दें एक भी गोदी मीडिया आपको ये सच नहीं बताता है कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर किन हालातों से गुजर रहा है। ऐसे में आप लोग बता दें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का बड़ा हमला। कहा बीजेपी की सरकार जानबूझकर जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान करती है, हमें कहती है कि हम पाकिस्तानी हैं, जानबूझकर अगर पाकिस्तान से मिलना होता तो हम कब के मिल गए होते। लेकिन आप लोग बताएं जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने यह ऐलान किया है कि अब सभी दल मिलकर कश्मीर से लड़ेंगे चुनाव, यानी कि मोदी सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका। अब देखना यह होगा कि झटपटाते हुए गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी कौन सी अगली घिनौनी चाल चलने वाले। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, इतिहास में पहली बार जो बाइडेन ने रच दिया इतिहास, 267 सीटों के साथ विजय होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप लोग बता दें 220 पर डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता हो गया है साफ। जी हाँ, मोदी भक्तों का आप लोगों को बता दें हवन भी नहीं बचा पाया डोनाल्ड ट्रंप को। दरअसल आप लोग बता दें इस पर मोदी ने भी एक टिप्पणी करते हुए कहा है कि चाहे कोई भी जीते लेकिन अमेरिका और इंडिया हमेशा गरीब रहेगा। अब आप सोच सकते हैं कि तरीके की बातें की जा रही हैं। जी हाँ, ये वही मोदी भक्त थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पर टीका लगाकर हवन करना शुरू कर दिया था कि फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप की होगी जीत। क्योंकि भाई पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी बनती है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप काले कानून लाने के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं हमारे देश के महान पीएम जो कि एक के बाद एक काले कानून ला रहे हैं, कभी किसानों के लिए तो कभी इस देश के मुसलमान के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं एनआरसी और CAA ऐसे काले कानून लाकर। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि मोदी की बुरी तरीके से हुई है हार। लोगों में जो है भयंकर तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है बीजेपी और आप लोग बता दें बीजेपी और डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता कटने वाला है। जी हाँ, आज डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता कट रहा है तो कल पीएम मोदी का भी टाइम आने वाला है 2024 में, जहां पर बुरी तरीके से हारते हुए नजर आएंगे बीजेपी के पीएम मोदी। वहीं पर आप लोग बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा हमला बोला, कहा जो बिडेन अभी से ये बात ना बोले कि वो जीत गए वरना होगी उनके ऊपर कार्रवाई। तो वहीं आप लोग बताएं जो बिडेन ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से धक्के मारते हुए निकाला जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरीके से घेमा घेमी हो रही है दोनों में। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, अब की बार आप लोगों को बता दें विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में हो सकती है देर। जी हाँ, कोरोना के चलते आप लोगों को बता दें हो सकती है नतीजे आने में देर। हालांकि उस बार जब देर हुई थी तो लोगों ने सवाल उठाए थे दिल्ली के चुनाव में, अगर आपको याद हो तो, कि केजरीवाल ने भी कहा था कि अब की बार इतनी देर क्यों लग रही है जो है यहाँ पर चुनाव का वो बताने में कि कौन जीता है कौन हारा। ऐसे में यानी कि लोगों के मन में सवाल आते हैं कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना कर दिया जाए। जी हाँ, खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को पूर्णिया में ज़बरदस्त तरीके से आरजेडी नेता ने की फायरिंग। दरअसल आप लोगों को बता दें काफ़ी जगहों पर पूर्णिया में धांधली हो रही थी। ऐसे में आरजेडी के नेता ने कर डाली हवा में फायरिंग, कहा ना गड़बड़ करेंगे ना गड़बड़ होने देंगे। दरअसल आप लोग बता दें अब की बार मोदी और बुरी तरीके से नीतीश का पत्ता कट गया, क्योंकि अब की बार आरजेडी के जितने भी लोग थे वो हर जगह पर तैनात थे और ऐसे में बुरी तरीके से नज़र रखी गई है कि कहीं कुछ जो यहाँ पर उलटफेर ना हो, ऊंचा नीचा ना हो। इसलिए ना गलती करने देंगे, ना ही खुद गलती करेंगे, ना किसी को वोटों में धांधली करने देंगे। खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आप लोग बता दें कमलनाथ का शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला। कहा बुरी तरीके से हार रही है शिवराज सरकार तो इन पिन पौने तीन करने में लग गई है। दरअसल आप लोग बता दें बुरी तरीके से बीजेपी की हार होती हुई नजर आ रही है एमपी में। जी हाँ, ऐसे में बौखलाई भी है बीजेपी कि आखिर क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने धोखे से कमलनाथ की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई थी रातों रात। अब उन बागी विधायकों को तो कुछ नहीं होना, लेकिन बीजेपी को कोई वोट नहीं देना चाहता है। ऐसे में कमलनाथ ने कहा कि अब निर्दलीय दलों का सहारा ले रही है बीजेपी। जी हाँ, अब जब शिवराज मामा को अपनी हार करीब दिखने लगी है तो ऐसे में आप लोगों को बता दें कि काफ़ी ज़्यादा इन पिन पौने तीन करने में लग गई है। मुझे आज भी याद है जब शिवराज सिंह चौहान हारे थे तब उन हारने से पहले उनके बड़े बड़े बोल आज भी याद है। वो कह रहे थे कि जीत हमारी ही होगी, हमारा पक्के नतीजे, और ऐसे में बुरी तरीके से हार गए थे। अब की बार भी बड़बोलापन हो रहा है, यानी कि कमलनाथ के सामने एक बार फिर से जो है कांग्रेस की सरकार पूरी बहुमत के साथ आएगी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय रावत ने बोला बड़ा हमला नीतीश पर। कहा पूरी इज्जत और पूरी शांति के साथ विदा करेंगे नीतीश जी को। उन्होंने 15 साल दिए हैं बिहार को और 15 साल में जो भी उन्होंने कहा मैं उनको एक अच्छा नेता मानता हूं, लेकिन अब उनका टाइम आ चुका है। अब उनको जो है यहाँ पर विदाई लेना ही होगी। अब तेजस्वी यादव का टाइम आया है, अब वो बिहार को चलाएंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें पिछले 15 साल में लोगों को भयंकर बेवकूफ़ बनाया गया, जिसको लेकर इनका जवाब नीतीश अपने जवाब में खुद ही घिर गए। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये आखिरी बार आप मुझे जिता दो, उसके बाद नहीं तो मैं संन्यास ले लूँगा। लोगों ने कहा आखिरी बार क्यों, अभी से ही संन्यास ले लो आप तो होगा अच्छा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आप लोगों को बता दें एक के बाद एक मोदी के खिलाफ किसानों का भयंकर प्रदर्शन। जी हाँ, पंजाब में नहीं टलता दिख रहा है किसानों का प्रदर्शन। आज भी भयंकर तरीके से मोदी के खिलाफ नारेबाजी। कहा जब तक के काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मोर्चा और पटरियां खाली नहीं करेंगे। आप लोगों को बता दें इस रेल की पटरियों को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है पंजाब में। 450 करोड़ का पहले ही रेलवे को घाटा हो चुका है और अब एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि पंजाब से किसान हटने को तैयार नहीं है। मोदी जी ये जो काला कानून लाए जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा किसानों का दो टूक जवाब तब तक नहीं मानेंगे। यानी कि एक के बाद एक किसानों का भयंकर प्रदर्शन मोदी सरकार को पड़ रहा है भारी। खैर चलिए हम बढ़ेंगे एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें नीतीश के सवाल पर, नीतीश के जवाब पर उठने लगे हैं कई सवाल। दरअसल नीतीश ने बोला था कि मैं अब ले लूँगा संन्यास। जी हाँ, तो ऐसे में लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगला सीएम बिहार का फिर कौन बनेगा एनडीए से। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अब नीतीश पे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पर विपक्षी पार्टियाँ चुटकी ले रही हैं और चुटकी लेते हुए बोल रही हैं कि आखिर एनडीए का नेक्स्ट सीएम कौन है। वहीं चिराग पासवान भड़के हुए हैं। चिराग पासवान का कहना है चाहे नीतीश कितनी भी कोशिश कर लें अब की बार वो सीएम नहीं बन पाएंगे। जी हाँ, सबसे भ्रष्ट नेता है वो, यानी कि नीतीश पर चारों तरफ से शिकंजा कस चुका है। एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने हमला बोला। कहा उनकी उम्र हो गई है, अब नहीं संभल रहा है उनसे बिहार, अब हम संभालेंगे बिहार और बिहार की जनता को देंगे रोजगार, देश के युवा को मिलेगी नौकरी। 10 लाख लोगों को पहले ही चरण में, और लोग गदगद हो उठे आप लोग बता दें बिहार के, क्योंकि एक बार तेजस्वी यादव को मौका देना चाहते हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें कांग्रेस के नेता ने उड़ाई असदुद्दीन ओवैसी की खिल्ली तो लोगों ने नहीं बजाई ताली। दरअसल आप लोग बता दें कि ज़बरदस्त तरीके से सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्रदर्शन, यानी कि जो कांग्रेस की रैली थी उसमें आप लोग को बता दें असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ काफ़ी वाहियात जो यहाँ पर बोल बोले गए, जहाँ पर बताया कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर चारा चरने आते हैं और जो यहाँ से चले जाएं वरना उनका दांत तोड़ दूंगा मैं। जी हाँ, इस तरीके की भाषा का यूज़ किया गया आप लोगों को बता दें, और इस तरीके की भाषा जो अब्दुल साहब ने मस्तान ने यूज़ की है, जिसके चलते लोगों ने वहाँ पर ताली नहीं बजाई। उन्होंने कहा कि आखिर वो अपना गढ़ छोड़कर यहाँ पर चारा चरने क्यों आए असदुद्दीन ओवैसी। ऐसे में आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से लोगों ने लताड़ लगाई कि वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं, आप भी अपना प्रचार, किसी के लिए ऐसी भाषा का यूज़ करना ठीक नहीं है। यानी कि इस तरीके की भाषा करना पड़ गया है भारी। वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कई जगहों पर आ रही है खबर। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कई जगह ईवीएम में छेड़छानी की खबरें। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कल अंतिम चरण की जो यहाँ पर वोट था, ऐसे में कई जगहों पर ईवीएम से छेड़खानी की खबरें आने लगी कि कई जगहों पर ईवीएम बिगड़ चुकी है, उनको सुधारा नहीं जा रहा। आप लोगों को बता दें इस तरीके से आरजेडी के नेता जगह जगह फैल गए और सारी ईवीएम पर नजरें। अब की बार मोदी सरकार को ईवीएम भी नहीं बचाने वाली। जी हाँ, कुछ अंधभक्त सोच रहे होंगे कि चलो वोट ना मिले तो ना सही, लेकिन ईवीएम कमाल दिखा देगी। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि एमवीएम नाम हो गया अब उसका, मोदी वोटिंग मशीन, अब की बार वो भी नहीं बचा पाएगी बीजेपी को। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस, बिहार में भी गठबंधन, पूरी तरीके से सफाया कर दो बीजेपी का। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।